नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम केंद्रीय बजट, लेखानुदान व अंतरिम बजट में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। सामान्य तौर पर सरकार जब बजट पेश करती है तब इसे आम बजट कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्र सरकार को हर वर्ष अपने कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करना होता है। इस बार 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेगी। जब लोकसभा चुनाव नज़दीक हो और सरकार के पास चुनाव में जाने के पहले बेहद कम समय बचा हो, तो वैसी स्थिति में पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता है। तब सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। इसे सामान्य भाषा में मिनी बजट भी कहते हैं। अंतरिम बजट की परंपरा 1948 से चल रही है। इसे वोट ऑन अकाउंट या अंतरिम बजट के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार पूरे एक साल के अलावा आंशिक समय के लिए भी यह लेखा जोखा संसद में पेश कर सकती है। यदि सरकार अपने राजस्व और खर्च का यह लेखा जोखा कुछ माह के लिए पेश करे तो उसे अंतरिम बजट अथवा वोट ऑन अकाउंट की संज्ञा दी जाती है। चुनावी वर्ष में कुछ महीनों के खर्चों का ही लेखा जोखा होगा, ताकि नई सरकार के गठन होने के बाद वित्त वर्ष के बचे हुए समय के लिए अपना आम बजट ला सके। अंतरिम बजट व लेखानुदान में क्या अंतर है? अंतरिम बजट व लेखानुदान दोनों ही कुछ ही महीनों के लिए होते हैं, लेकिन दोनों के पेश करने के तरीके में अंतर होता है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है, जबकि लेखानुदान में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है। हमारे देश में जब भी आम बजट पेश किया जाता है तो उस बजट को लोकसभा राज्यसभा से पारित कर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी कि संसद से पारित करवाना होता है। इस प्रक्रिया में 2-3 महीने लग जाते हैं। तब तक देश में चल रहे कोई भी काम रुके नहीं तथा सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धन बचा रहे। इसके लिए सरकार अनुच्छेद 116 के तहत अग्रिम अनुदान प्राप्त करती है। इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिए यह जारी किया जाता है। इस प्रकार लेखानुदान हर वर्ष बजट की राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले जारी होता है, जबकि अंतरिम बजट केवल चुनावी वर्ष में ही कुछ महीनों के लिए पेश किया जाता है। क्योंकि इस वर्ष लोकसभा के चुनाव है, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेगी। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।